प्रतिभा नर्सिंग ट्यूटर। तो ये जो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे ये आपके नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। अ पब्लिक हेल्थ नर्स इन द हेल्थ सेंटर बिहेव्स लाइक अ डिक्टेटर एंड यूजेस पोजीशन पावर टू गेट हर वर्क डन, मेक्स ऑल द डिसीजंस एंड डज नॉट इन्वॉल्व हर सबऑर्डिनेट इन डिसीजन मेकिंग। विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट डिस्क्राइब्स हर। इसका जो देखिए इसमें डिक्टेटर एक वर्ड आया हुआ है, डिक्टेटर। तो जो एक पब्लिक हेल्थ नर्स है वो हेल्थ सेंटर में एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करती है एंड यूजेस पोजीशन पावर टू गेट हर वर्क डन, मेक्स ऑल द डिसीजन एंड डज नॉट इन्वॉल्व हर सबऑर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। तो ये कौन सी लीडरशिप स्टाइल होगी? ये ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होगी। तो इसमें क्या होता है, जो ऑटोक्रेटिक में होता है जो सारे डिसीजन है वो खुद ही पर्सन लेता है और बाकी जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसको इन्वॉल्व नहीं करता है। सो दिस इज नोन एज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर अलोन डिटरमाइंस पॉलिसीज एंड मेक प्लान्स। तो कौन सी लीडरशिप स्टाइल में जो पॉलिसीज और प्लान्स बनाता है लीडर? तो ये भी ऑटोक्रेटिक इज द राइट आंसर। और इसमें क्या होता है, वो किसी सबऑर्डिनेट्स या किसी का डिसीजन नहीं लेता, तो वो पूरा कंट्रोल है वो लीडर के पास ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीडरशिप इज मोस्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, द फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन लीडरशिप एक्सेप्ट। इसका जो राइट आंसर देखिए, देयर मस्ट बी अ लीडर एंड फॉलोअर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, द लीडर्स इज यूजुअली ऑटोक्रेटिक, देयर इज अन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर्स, लीडर्स कैन इन्फ्लुएंस द फॉलोअर्स बाय देयर बिहेवियर। तो देखो एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो आएगा लीडर इज यूजुअली ऑटोक्रेटिक। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो लीडर हो ऑलवेज ऑटोक्रेटिक हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जो रॉन्ग आंसर बताना है, तो लीडर इज यूजुअली ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो किसने दिए थे? हेनरी फ्योल ने दिए थे, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंट केयर मेथड इन विच पेशेंट केयर एरियाज प्रोवाइड वेरियस लेवल ऑफ केयर। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए टीम नर्सिंग, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर, ऑप्शन सी केस मेथड, ऑप्शन डी प्राइमरी नर्सिंग केयर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर इज द राइट आंसर। तो पेशेंट्स को उनकी कंडीशन से हिसाब से डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा प्रोग्रेसिव पेशेंट केयर। नेक्स्ट, पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट टू। तो रिक्रूटमेंट का क्या पर्पस होता है? प्रोवाइड अ पूल ऑफ potentially qualified candidates for job, interview and promote the candidate, do staff promotion and training, minimize labor turnover in the organization। तो इसका जो राइट आंसर आएगा प्रोवाइड अ पूल ऑफ potentially qualified candidates फॉर जॉब। तो जो रिक्रूटमेंट का पर्पस होता है कि उसमें जितने मतलब कि सुटेबल जो कैंडिडेट्स हैं उनको ही कलेक्ट किया जाए या उनको भर्ती किया जाए। नेक्स्ट, individuals who do not make decision until they are aware of all the facts pertaining to a certain situation are called। तो उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन देखो, इंट्रोवर्ट, ओपन माइंडेड, एक्सट्रोवर्ट या जजमेंटल। तो इसका जो राइट आंसर देखिए, जब तक जजमेंटल, तो जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट SWOT एनालिसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो SWOT का देखिए इनमें से इनकरेक्ट हमने बताना है कौन सा है। तो S इज़ फॉर स्ट्रेंथ, बिल्कुल ठीक है। W इज़ फॉर वीकनेस, ये भी ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया। O इज़ द अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये भी ठीक है। तो T इज़ फॉर टाइम, इसमें T नहीं, इसमें थ्रेट है, T इज़ द थ्रेट। सो राइट आंसर इसका इनकरेक्ट बनाना है, तो T इज़ टाइम, टाइम नहीं होता है, वो थ्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, द कम्युनिकेशन इन विच मैनेजर इंटरेक्ट्स विद managers, physicians and groups of people in other departments in the organization who are not at the same level in the hierarchy as them is called। तो इसको हम कौन सी कम्युनिकेशन बोलते हैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल या अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो उसको हम बोलते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट हायरार्की और डिपार्टमेंट्स के जो बीच का कम्युनिकेशन होता है उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सर्जिकल पेशेंट इन हिज यूनिट हैज़ अ फॉल फ्रॉम बेड ऑन द सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे एंड एक्सीडेंटली द फीडिंग ट्यूब डिसलॉज्ड फ्रॉम द नोज और
On assessment, the patient was found irritable and reported pain in the area of surgical incision. The above mentioned issue was to be documented as an unusual event as it occurred at the healthcare facility. Being a nurse, which of the following report would be filled in the reporting? तो इसमें क्या है, देखिए एक पेशेंट गिर गया है तो उसकी जो हमने एक रिपोर्ट लिखनी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेशेंट इंसिडेंट्स रिपोर्ट बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है, पेशेंट की फॉल या इंजरी हो तो पेशेंट को इंसिडेंट रिपोर्ट फाइल होता है. सो इसका राइट आंसर आएगा पेशेंट इंसिडेंट रिपोर्ट. ये क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा है बट ऑप्शन है इसको समझ के ही फॉल इंजरी आया है तो हमें इसका देखना है, पेशेंट के रिलेटेड है तो पेशेंट इंसिडेंट रिपोर्ट होगा इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 93. ड्यूरिंग अ परफॉर्मेंस ऑफ अप्रेजल इफ द हेड नर्स कमिट्स अ मिस्टेक इट इज कॉल्ड. तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो हॉर्न्स इफेक्ट, हेलो इफेक्ट, पेड कंपैरिजन या सेंटर टेंडेंसी एरर. तो ये होएगा हॉर्न्स इफेक्ट. हॉर्न्स इफेक्ट में क्या होता है, एक मिस्टेक की वजह से ओवरऑल नेगेटिव हम जजमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये हॉर्न इफेक्ट बोलते हैं. द प्रोसेस दैट इनेबल्स वन टू assess a nurse or a physician via telephone or computer is called. तो हम अगर कोई भी फिजिशियन या कोई भी नर्स थ्रू टेलीफोनिकली कुछ ऑर्डर करती हैं, कुछ एडवाइस करती, कंसल्टेशन करती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेली हेल्थ इज़ द राइट आंसर. ठीक है, आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है. नेक्स्ट है द कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट दैट रीजनेबली prudent person would have performed in a similar situation thus causing harm to another person is called. तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंस. तो नेग्लिजेंस इज द राइट आंसर, मतलब कि केयरलेसनेस से ही हार्म होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96. बिफोर द नर्सिंग स्टूडेंट स्टार्ट their clinical posting the supervising teacher needs to ये क्वेश्चन यहाँ तक है. ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई देयर ओन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट मेकअप ड्यूटी फॉर देयर एब्सेंस ड्यूरिंग क्लिनिकल पोस्टिंग, इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स टू हेल्प डॉक्टर्स इन ट्रीटिंग पेशेंट्स एंड इंस्ट्रक्ट टू ब्रिंग टेक्स्ट बुक अलॉन्ग विद दैम. तो स्टूडेंट्स को अपने लर्निंग गोल्स को सेट करना चाहिए. इसका राइट आंसर आएगा हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाइंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज द राइट आंसर. Next, the uniform method of assessing students' overall learning would be. तो इसका जो देखिए ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इवैल्यूएशन, केस मेथड, ग्रुप प्रोजेक्ट या वाइवा वॉज. इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इवैल्यूएशन, मतलब कि ऑस्की इज द राइट आंसर. आपको ऑस्की भी पूछ सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म या आपको ऐसे भी दे सकते हैं, ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर क्लिनिकल इवैल्यूएशन. तो ये जो स्टैंडर्डाइज क्लिनिकल इवैल्यूएशन मेथड होता है ओवरऑल लर्निंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट. तो इसमें क्या होते हैं, IQ टेस्ट, इंटेलिजेंस स्किल फॉर चिल्ड्रन, ड्राइविंग टेस्ट या ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन. तो ड्राइविंग टेस्ट है जो एक एग्जाम्पल है क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट की. तो फिक्स्ड जो इसमें स्टैंडर्ड के अगेंस्ट इवैल्यूएशन दैट ये होता है ड्राइविंग टेस्ट में यूज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. तो निम्नलिखित में से कौन सी जो नेगेटिव जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं है, तो इंडक्टिव अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, रीजनिंग अप्रोच या डिडक्टिव अप्रोच. तो इसका जो राइट आंसर आएगा, देखिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है इंडक्टिव डिडक्टिव वैलिड होती हैं, रीजनिंग थोड़ी सी सेपरेट होती है. तो इसमें होएगा रीजनिंग अप्रोच है जो इसका राइट आंसर आएगा, उन्होंने नोट पूछा था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100. लिस्ट ऑफ द आइटम्स विच विद एप्रोप्रिएट कॉलम्स मीन टू बी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जर्वर इज नोन एज. तो इसको देखिए क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, रैंकिंग आइटम या एनेक्डोटल रिकॉर्ड. तो इसमें क्या होता है, चेकलिस्ट लिस्ट ऑफ द आइटम्स विच एप्रोप्रिएट कॉलम्स मीन टू ऑब्जर्व. तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा चेकलिस्ट इज द राइट आंसर. तो एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन एक लिस्ट होती है जिसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लम सॉल्विंग इवैल्यूएशन इनेबल्स द टीचर टू असेस द स्टूडेंट्स. तो ऑप्शन देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल स्टेटस, अडेप्टेबिलिटी या एडजस्टेबिलिटी. तो क्रिटिकल थिंकिंग इज द राइट आंसर. इसमें क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग स्टूडेंट्स की जो थिंकिंग होती है उसकी एबिलिटी का एक टेस्ट होता है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल थिंकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ. तो उसमें क्या क्या होते हैं,
a statement with the blank space, a problem and a list of solutions, assertion on reason, and open ended question without distractors. तो इसका जो राइट आंसर आएगा प्रॉब्लम विद लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि जो ऑप्शन होती हैं वो ऑप्शंस के साथ होते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रॉब्लम एंड अ लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103. When assessing the academic achievement of the students, which of the following factors is most important to consider? ऑप्शन देखिए, द स्टूडेंट करंट परफॉर्मेंस लेवल, स्टूडेंट इंटरेस्ट इन एजुकेशन, स्टूडेंट्स प्रायर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, या स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न. तो इसका जो राइट आंसर आएगा देखिए प्रायर अपॉर्चुनिटीज टू लर्न इज द राइट आंसर. तो इसमें क्या होते हैं फेयर एवेल्युएशन, तो फेयर एवेल्युएशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इससे फेयर एवेल्युएशन की जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन 104. फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ह्यूमन बिहेवियर आर. तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन बिहेवियर को जो करते हैं तो अफेक्ट करते हैं? एक्सपीरियंस, डिग्निटी, वैल्यू, एटीट्यूड, नॉलेज, मोटिवेशन, एटीट्यूड, वैल्यूज़, या नॉलेज, बिलीफ, डिग्निटी एंड वैल्यूज़, नॉलेज, बिलीफ, एटीट्यूड एंड वैल्यूज़. तो नॉलेज, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स एंड वैल्यू इज़ द राइट आंसर. ये है जो फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट 105 क्वेश्चन. अ सेट ऑफ सोशल रूल्स दैट स्पेसिफाई एप्रोप्रिएट इन एप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द गिवन स्पेसिफिक सिचुएशन इज नोन एज. तो इसको हम क्या बोलते हैं? जो नॉर्म्स बोलते हैं. नॉर्म्स इज़ द राइट आंसर. जो सोसाइटी के जो बिहेवियर्स और रूल्स होते हैं उनको क्या हम बोलते हैं? नॉर्म्स कहते हैं. तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही MCQ. तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. नेक्स्ट वीडियो में हम और इम्पॉर्टेंट MCQs कवर करेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.